कंडक्टर्स कर रहे थे हम लोग, एक क्वेश्चन और फिर दो क्वेश्चन करते हैं पहले बेसिक। ये दो क्वेश्चन को देख। किसी कंडक्टर को ग्राउंडिंग करने से क्या होता है? उसका पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। परफेक्ट। और एक चीज और बताइए, अगर मैं इस चीज को ग्राउंड कर देता हूँ, इसका मतलब है मैं आउटर स्फीयर को अर्थ से कनेक्ट कर दे रहा हूँ, तो वो अर्थ को चार्ज दे भी सकता है और अर्थ से चार्ज ले भी सकता है। तो क्या फाइनल चार्ज ऑन दी आउटर स्फीयर 2q रहेगा कि चेंज भी हो सकता चेंज भी हो सकता है। है? तो प्लीज, जो भी स्फीयर को हम ग्राउंड करेंगे, हम उस पर चार्ज कंजर्वेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो अर्थ से चार्ज ले भी सकता है और अर्थ को चार्ज दे भी सकता है। इस बात का ख्याल रखिए। सर, इसमें ये पोटेंशियल निकालने के लिए डिस्टेंस एंड ऑल चाहिए होता है, तो इसमें कौन सा पॉइंट है डिस्टेंस देख रहे हैं? डिस्टेंस तो आप हमेशा, स्फीयर है तो स्फीयर के सेंटर से ही देख पाएंगे, क्योंकि आपको तो उसी के टर्म्स में फॉर्मूला पता है, तो आप तो इस पॉइंट पे देखेंगे। ओके सर।
सर फर्स्ट वाले में मेरा आंसर क्यू का तो जीरो हो जा रहा, तो लाइक पूरे ही जीरो हो जा रहा मेरा आंसर तो। परफेक्ट, सही बोल रहे हो आप। एक बार हम लोग जस्ट प्रोसेस चेक कर लेते हैं, लेट्स सी वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो स्फीयर है, लेट्स से सॉलिड स्फीयर जो है, इसका तो माइनस क्यू चार्ज आउटर सरफेस पे ही लाई करेगा। तो ये वाले पे क्यू होगा, और बाहर वाला पे चार्ज कंजर्वेशन नहीं लगा सकता मैं, तो वहां पे मैं मान लेता हूँ आउटर सरफेस पे स्मॉल क्यू। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ ए, और अगर मैं ए पे पोटेंशियल लिख दूँ स्विच क्लोज होने के बाद, तो वो जीरो आना चाहिए क्योंकि मैंने ग्राउंड कर दिया है। तो मैं ए पे पोटेंशियल लिख, जरा ध्यान देना। माइनस क्यू के लिए वो आउटसाइड पॉइंट है, तो के क्यू बाई डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। दूसरे वाले क्यू के लिए वो सरफेस का पॉइंट है, और स्मॉल क्यू के लिए भी वो सरफेस का पॉइंट है। ये सब मिलाकर जीरो होना चाहिए। यहाँ से आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी जीरो। यही किया था। यस सर। परफेक्ट। सेकंड वाला देखिए इसे। सेकंड का सर ऑप्शन सी है क्या? सेकंड वाला चेक करना होगा हमें। ओके, मैं तीन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल सेल्स कंसिडर कर लेता हूँ। ओके, रेडियाई तो दिए हुए हैं, R2 R3 आर गिवन चार्जेस Q1 Q2 Q3 respectively. It is found that surface charge densities on the outer surfaces of the cell are equal. Then okay, so चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एक बार देखिए। यही होगा क्या चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन? यस सर। ओके,
अच्छा, सबके आउटर सरफेस का चार्ज डेंसिटी सेम है, तो ये कहना चाह रहा है। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। जरा इसको सॉल्व करिए और एक बार देखिए तो कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। टेक टू एट अ टाइम एंड देन सॉल्व। एक बार ट्राई कर, फिर डिस्कस करते हैं। सर ऑप्शन बी आ रहा आंसर। ऑप्शन बी परफेक्ट, क्योंकि आई थिंक पहले दो को आप सॉल्व करेंगे तो आपको पहले दो से मिल जाएगा Q2 इज 3 टाइम्स ऑफ Q1, फर्स्ट टू से। और फिर अगर आप उसको यूज कर लेंगे तो Q3 आपको मिल जाएगा 5 टाइम्स ऑफ Q1, एंड हेंस द रेशियो इज 1:3:5। परफेक्ट। Okay. Now let's learn something known as shielding effect. Shielding effect. Okay. Let's say we have a conductor and we have a cavity inside it. ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टर है। अगर मैं इसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज रख दूं तो इसके इनर सरफेस पे कितना चार्ज इंड्यूस होगा, टोटल चार्ज? नेगेटिव क्यू। नेगेटिव क्यू। और चूंकि ये सेंटर पे है तो ये जो नेगेटिव क्यू इंड्यूस होगा
ये यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म होगा, तो माइनस क्यू इंड्यूस होगा यूनिफॉर्म। और बाहर में कितना इंड्यूस होगा? क्यू प्लस क्यू। प्लस क्यू। और वो भी कैसा होगा? यूनिफॉर्म। ठीक बात। ठीक है। ओके, फाइन। क्या यहाँ के फील्ड लाइन पैटर्न्स ऐसे बनेंगे? अग्रीड। यस सर। इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि फॉर अ पॉइंट इनसाइड कंडक्टर, field due to plus q and field due to induced inner charge should add up to zero, क्या ये क्लेम सही है? क्योंकि ये फील्ड्स तो यही टर्मिनेट हो जा रहे हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू इनसाइड वाले फील्ड्स तो आपस में ही टर्मिनेट हो जा रहे हैं, तो इनका इफेक्ट इस पॉइंट पे कुछ होगा कि जीरो हो? जीरो होगा। जीरो होगा। डू वी अग्री ऑन दिस? यस सर। राइट। परफेक्ट। अगर ये बात है तो अगली बार मैं क्या करता हूँ, इस क्यू को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। अभी भी इनर सरफेस पे कितना टोटल चार्ज इंड्यूस होगा? नेगेटिव क्यू। नेगेटिव क्यू। लेकिन अब हर जगह इस क्यू और अंदर वाले इंड्यूस चार्ज का इफेक्ट यहाँ पे अभी भी जीरो होना चाहिए, करेक्ट? यस सर। अभी भी जीरो होना चाहिए, लेकिन अब चूंकि ये सेंटर पे नहीं है तो अंदर जो चार्ज इंड्यूस होगा वो सिमेट्रिक होगा कि यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। तो इस बार यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म माइनस सच दैट कि ये इस तरह से इंड्यूस होगा सच दैट कि कोई भी पॉइंट लेंगे कंडक्टर पे वहां इसका और इस इंड्यूस चार्ज का इम्पैक्ट कितना होना चाहिए? जीरो। यहाँ पे कहीं लेंगे तो इसका और इस इंड्यूस चार्ज का इम्पैक्ट कितना होना चाहिए? जीरो। यस और नो? यस सर। ठीक है। लेकिन अब मुझे एक बात बताइए कि बाहर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? प्लस क्यू। प्लस क्यू। और वो प्लस क्यू नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए कि वो यूनिफॉर्म होना चाहिए? नॉन यूनिफॉर्म होगा। जरा सोच के। लेट मी टॉक अबाउट अ पॉइंट ए, और ए पॉइंट पे तीन लोग फील्ड बनाएंगे, ध्यान से देखो। प्लस क्यू, इनर सरफेस का इंड्यूस्ड चार्ज, और आउटर सरफेस का इंड्यूस्ड चार्ज। ए होना चाहिए जीरो, क्योंकि ए कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है। इन दोनों का सम मिलाकर ए पे ऑलरेडी हमने प्रूव कर दिया है जीरो, क्योंकि इनके फील्ड लाइंस आपस में ही टर्मिनेट कर जा रहे हैं, वो कंडक्टर में जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है। इसका मतलब ई आउटर भी इस पॉइंट पे कितना फील्ड क्रिएट करना चाहिए? जीरो। और वो तभी हो सकता है जब ये एक यूनिफॉर्म हॉलोस्फीयर की तरह काम करे। ये सो यस सर। इसका मतलब है आउटर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म कि वो अभी भी यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। अब उस रिजल्ट को इंटरप्रेट करते हैं। आप देखो, जब आपने चार्ज अंदर में मूव किया, जब आपने चार्ज यहाँ से यहाँ अंदर में मूव किया, तो इनर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ, लेकिन आउटर वाले को कुछ पता नहीं चला। उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हुआ कि सेम रहा?
सेम रहा। दिस इज नोन एज शील्डिंग इफेक्ट। आप कैविटी के अंदर कुछ भी चेंज करेंगे, आउटर सरफेस को उसके बारे में पता नहीं चलेगा। समझ पा रहे हो इस बात? यस सर। ठीक है। तो ये दिस इज व्हाट वी कॉल एज शील्डिंग इफेक्ट। इसका मैं आपको दूसरा वेरिएशन भी दिखाता हूँ। इनर सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? नेगेटिव क्यू। नेगेटिव क्यू। और हमने उस स्मॉल क्यू को सेंटर पे रखा है, तो जो नेगेटिव क्यू आएगा वो यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। परफेक्ट। क्योंकि इन दोनों का नेट रिजल्ट मिला के कहीं भी देखेंगे यहाँ पे तो जीरो होना है, क्योंकि इनके फील्ड लाइंस आपस में ही टर्मिनेट कर जा रहे हैं। अग्री करते हैं? यस सर। ठीक है। ओके। अब मुझे बताइए कि आउटर सरफेस पे कितना। अगर यहाँ क्यू, यहाँ माइनस क्यू, तो ये तो न्यूट्रल स्फीयर है, तो आउटर सरफेस पे कितना? प्लस क्यू। यूनिफॉर्म की नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। ध्यान से, क्योंकि अब बाहर में एक क्यू और भी है। तो सर वो तो अब कैपिटल क्यू उस पे और चार्ज इंड्यूस नहीं करेगा? नहीं, कैपिटल क्यू और चार्ज इंड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर और चार्ज इंड्यूस कर देगा तो फिर आप कह रहे हैं कि इस पे नेट चार्ज आ जाएगा स्फीयर पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। इंडक्शन से सिर्फ चार्ज पुल पुल हो सकते हैं थोड़े, है ना, एक तरफ। लेकिन नेट चार्ज अगर जीरो है तो इनिशियली और फाइनली दोनों समय जीरो ही रहेगा, क्योंकि कोई कांटेक्ट तो नहीं हुआ है ना। ओके सर। नॉन यूनिफॉर्म रहेगा एंड प्लस क्यू रहेगा फिर। नॉन यूनिफॉर्म। अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ ए, तो इस ए पॉइंट पे फील्ड बनेगा चार लोगों की वजह से। इन दोनों का सम मिला के कितना होगा वहां पे? जीरो। और इन दोनों का भी मिला के होना चाहिए। ठीक है। यस अब सर। अगर मैं अब अगर मैं इस चार्ज को हटा दूं, प्लस क्यू को, तो फिर ये प्लस क्यू नॉन यूनिफॉर्म रहेगा कि यूनिफॉर्म हो जाएगा? यूनिफॉर्म हो जाएगा। लेकिन आप बाहर में चेंज कर रहे हैं, कैविटी को कोई फर्क पड़ेगा कि वो अभी भी यूनिफॉर्म माइनस क्यू के साथ रहेगा? यूनिफॉर्म माइनस क्यू के साथ रहेगा। दिस इज शील्डिंग इफेक्ट। अंदर का कोई चेंज को बाहर पता नहीं चलता है, बाहर के किसी चेंज को अंदर, बाहर वाले को अंदर का चेंज पता नहीं चलता है, और अंदर के सरफेस को बाहर का चेंज पता नहीं चलता है। समझ पा रहे हो इस बात? यस सर। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई शील्डिंग इफेक्ट आपसे पूछे तो यही है वो शील्डिंग। ओके, एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर।
ओके, थोड़ा सा समझते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। एक न्यूट्रल सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर है, और हमने उसके सामने एक प्लस क्यू चार्ज ला के रख दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूँ आउटर सरफेस पे नेगेटिव चार्जेस इधर थोड़े ज्यादा हो जाएंगे और पीछे थोड़ा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि नेट चार्ज तो इस पे जीरो ही रहना चाहिए। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। तो फिर आपका आउटर सरफेस ऐसा ही दिखेगा, जीरो सरफेस चार्ज डेंसिटी के साथ, कि कुछ पार्ट नेगेटिव होगा और कुछ पार्ट पॉजिटिव होगा। जो पॉजिटिव चार्ज के क्लोजर हैं वो पार्ट नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, और पीछे वाले पार्ट पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। तो देयर इज अ इंड्यूस्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इंड्यूस्ड चार्ज। ठीक। अब एक एक करके समझते हैं। अगर हमसे सी पे पोटेंशियल पूछ रहा है, तो सी पे पोटेंशियल दो लोग क्रिएट करेगा, एक कैपिटल क्यू क्रिएट करेगा और एक इंड्यूस्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करेगा। तो मैं एक बार लिखता हूँ, पोटेंशियल एट सी ड्यू टू क्यू। तो उसको तो मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ के क्यू बाई फोर आर। कोई दिक्कत है कि? नो सर। पोटेंशियल एट सी ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज, तो उसको मैं लिख सकता हूँ हर डी क्यू के वजह से सी पे पोटेंशियल डिवाइडेड बाई रेडियस, क्योंकि सबका डिस्टेंस फ्रॉम सी डिफरेंट है कि सेम है? डिस्टेंस जो सेम भी, है। तो इसीलिए के डी क्यू बाई थ्री आर का इंटीग्रेशन। कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। के बाई थ्री आर कॉन्स्टेंट है, डी क्यू का इंटीग्रेशन। अच्छा, ये पूरा सरफेस के सारे चार्ज को ऐड कर दोगे तो न्यूट्रल स्फीयर है, ऐड होके कितना हो जाएगा? जीरो। परफेक्ट। तो ये टर्म हो जाएगा जीरो। इसका मतलब सी पे टोटल पोटेंशियल जो है वो होगा के क्यू बाई फोर आर प्लस जीरो, यानी के क्यू बाई फोर आर। डू वी अग्री ऑन दिस? यस सर। अगर ये क्लियर है तो क्या आप मुझे वी ए बता सकते हैं? वी ए। कंडक्टर का कोई प्रॉपर्टी अगर आप यूज करता? वीए पे कैपिटल क्यू के कारण के क्यू बाई फाइव आ रहा है। लेकिन इंड्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से थोड़ा डिफिकल्टी होगा, क्योंकि फिर सब चार्ज का डिस्टेंस सेम है कि अलग अलग है। डिफरेंट हो जा रहा है। तो ये अप्रोच थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमको इंटीग्रेशन करने में थोड़ा दिक्कत आएगा। कोई और ऑल्टरनेट? चलिए मैं एक ऑल्टरनेट प्रपोज करता हूँ, देखिए। ऐसा कुछ लिखा जा सकता है कि, यस सर। अच्छा, जब आप सी से ए जाएंगे तो आप तो कंडक्टर के अंदर हैं, तो कंडक्टर के अंदर स्टेडी स्टेट में कहीं भी फील्ड होगा कि फील्ड जीरो? जीरो होगा। अगर फील्ड जीरो होगा तो आरएचएस होगा कि आरएचएस जीरो हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अगर आरएचएस जीरो है तो वी ए माइनस वी जीरो, यानी वी ए इक्वल टू वी सी हो गया। कोई दिक्कत? नो सर। इसका मतलब है वी ए पे भी पोटेंशियल होगा के क्यू बाई फोर आर।
अब थर्ड पार्ट के बारे में कुछ बताइए, थर्ड पार्ट देखिए क्या होगा। थर्ड पार्ट का आंसर KQ/20 आ रहा है क्या? KQ/20, परफेक्ट। क्योंकि थर्ड पार्ट पे हम कह सकते हैं कि VA is actually VA due to Q plus VA due to induced charges. So this is KQ/4R। ये अभी आपने मेरे को बताया था KQ/5R, क्योंकि ये डिस्टेंस डायरेक्ट अपने को मिल जाएगा 5R प्लस VA इंड्यूस। So VA induced potential at A due to induced charges is KQ/4R minus KQ/5R, is correctly represented as KQ/20। लॉजिक क्लियर है? यस सर। परफेक्ट। ये दो क्वेश्चन ट्राई करेंगे।
सर सेकंड का ऑप्शन बी है क्या? सेकंड का ऑप्शन बी, एक बार चेक करना पड़ेगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड। दिस वन। अच्छा सर, एक मिनट, वो एक मिनट, एक जगह गलत कर दिया। रिट्राई कर लीजिए एक बार। ऑप्शन सी होगा सर। But if we just quickly cross check our process, A and B are two concentric spheres. Radii A is given a charge plus Q and is B is Earth. Which of the following is correct? तो B को अगर हम अर्थ कर दिए हैं तो VB तो जीरो है, करेक्ट। यस सर। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम बना लें तो शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, और ये आप अर्थ किए थे। मैं ना लास्ट का रिजल्ट यूज कर रहा हूँ यहाँ वाला। आप फिर से इसको डराइव तो कर ही सकते हैं, यहाँ हमने किया था ऐसा कंडीशन, तो मेरे को मिला था कि आउटर सरफेस पे जीरो होगा, तो मैंने वही रिजल्ट बस यूज कर लिया। अब मेरे को ए का पोटेंशियल चाहिए, तो मैं ए के किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो मैं इस पॉइंट ए पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो बी ए के क्यू बाई खुद का रेडियस, और माइनस क्यू के लिए वो इनसाइड पॉइंट है, तो के क्यू बाई माइनस क्यू का रेडियस विच इज टू आर। सो वी ए इज के क्यू बाई टू आर, जिसको अगर आप के का वैल्यू लिख दें तो इस तरह से लिख सकते हैं, दैट मैचेस विद ऑप्शंस। परफेक्ट। सर इसमें क्या करना है उसमें हमको नहीं आ रहा। चलिए समझते हैं इसको। A point charge Q is placed at a distance of A from the center of an uncharged thin spherical conducting shell of radius 2a. A point P is located at a distance of 4a. Electric potential due to induced charge on the inner surface of the conducting shell at point P. चलिए, समझते हैं इसको। यहाँ पे भी एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है।
अंदर में कितना चार्ज आएगा, प्लस क्यू की माइनस क्यू? माइनस क्यू। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। परफेक्ट, नॉन यूनिफॉर्म। बाहर कितना चार्ज आएगा? प्लस क्यू। प्लस क्यू। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म। परफेक्ट। नाउ वी हैव पॉइंट P and this is at a distance of 4 km. This is, अच्छा, अभी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इन दोनों के वजह से, प्लस क्यू और माइनस क्यू नॉन यूनिफॉर्म इनसाइड वाले के वजह से, किसी भी बाहर के पॉइंट पे फील्ड कितना? जीरो। फॉर आउटसाइड पॉइंट? अगर इन दोनों के वजह से बाहर के किसी भी पॉइंट पे फील्ड जीरो, तो इन दोनों के वजह से ये चीज कितना? जीरो। यानी इन दोनों के वजह से पी पे पोटेंशियल बोले चाहे इंफिनिटी पे पोटेंशियल बोले, डिफरेंट की सेम? सेम। यानी इन दोनों के वजह से पी पे पोटेंशियल होना चाहिए जीरो। सही बोल रहा हूँ? क्योंकि यस। इंफिनिटी ही तो हमारा रेफरेंस है जहाँ पे हम कितना पोटेंशियल लेते हैं, जीरो। करेक्ट? यस सर। तो जरा ध्यान से देखो, मैं पोटेंशियल एट पी को इन दोनों की वजह से लिख सकता हूँ। ये स्टेटमेंट ठीक लग रहा है? यस सर। इसका मतलब है इनर चार्ज की वजह से कुछ पॉइंट पे पोटेंशियल होगा। कौन सा ऑप्शन है ये? डी। लॉजिक क्लियर है? यस सर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस प्रॉब्लम, दिस एंड कंडक्टर्स में थोड़े ऐसे एप्लीकेशन आपको समझने पड़ेंगे, क्योंकि ऐसे काफी सारे पॉइंट्स हैं या काफी सारे वेरिएशन आपसे पूछे जा सकते हैं। फाइन, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। Let's talk about something known as electrostatic pressure. Electrostatic pressure. Let's say I have a conductor and it has been given some charge. कंडक्टर के पूरे सरफेस पे यूनिफॉर्म सिग्मा आएगा कि नॉन यूनिफॉर्म सिग्मा आएगा, क्या लगता है? नॉन यूनिफॉर्म। परफेक्ट, क्योंकि सबका रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग। ठीक है, perfect। मैं क्या करता हूँ, मैं लेट्स से मैं यहाँ के एक सरफेस पे बात कर रहा हूँ जहाँ पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। इस छोटे से सरफेस की बात कर रहा हूँ जहाँ पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, ये जो छोटा सा सरफेस है इसको मैं मान लेता हूँ एलिमेंट वन, और उसके अलावा ये जो पूरा चीज है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, समझना ध्यान से। उसके अलावा ये जो पूरा कंडक्टर है उसको मैं मान लेता हूँ एलिमेंट टू। तो मैंने अपने सिस्टम को दो एलिमेंट्स में तोड़ लिया, एक यहाँ का सरफेस
और एक ये बाकी पूरा कंडक्टर। ठीक है, और मैंने दो पॉइंट्स कंसिडर किए। एक पॉइंट ए विच इज जस्ट आउटसाइड, मैं इसको थोड़ा सा side को बुला रहा हूँ एलिमेंट। एक पॉइंट जस्ट आउटसाइड और एक पॉइंट जस्ट इनसाइड। जो जस्ट आउटसाइड पॉइंट है ए, उस पे इस सरफेस की वजह से किधर बनेगा फील्ड, आगे की तरफ, इस सरफेस की वजह से। यस सर, आगे की तरफ। और टू के वजह से भी किधर बनेगा, आगे की तरफ। इसका मतलब है यहाँ पे वन और टू का डायरेक्शन सेम। अच्छा, जब मैं बी पॉइंट पे चला जाऊं तो जरा ध्यान से बताना कि ये पॉइंट देखने में अभी आपको यहाँ और यहाँ दिख रहा है, बट एक्चुअली वो जस्ट इधर और जस्ट इधर है। तो अगर ये सिनारियो होगा, ठीक है, अगर वो पॉइंट ऐसा है, तो टू के लिए ए और पॉइंट बी बहुत ज्यादा डिफरेंस में है कि ऑलमोस्ट सेम पॉइंट, सेकंड ऑलमोस्ट एलिमेंट। सेम पॉइंट है। तो इसका मतलब है कि वो बी पे भी ई टू ही लगाएगा आउटवर्ड्स। लेकिन ये वाला सरफेस इस बी पॉइंट पे फील्ड राइट की तरफ लगाएगा कि लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट। हाँ, मतलब अब एक चीज आपको याद होगा कि जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर फील्ड, लास्ट क्लास शायद हमने प्रूव किया था सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, याद है? यस सर। अच्छा, बी पॉइंट पे फील्ड कितना होगा सोच के बता दो। कंडक्टर के अंदर एक पॉइंट। जीरो। जीरो। परफेक्ट। इसका मतलब है अगर बी पे जीरो होना है तो मुझे एक बात बताओ कि ई वन और ई टू एक दूसरे को क्या करना चाहिए। कैंसिल आउट। इसका मतलब है ई वन इक्वल टू ई टू इक्वल टू सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन। टू बी अग्री ऑन दिस। यस सर। परफेक्ट। अब बात करते हैं उस सरफेस, एंड लेट द एरिया बी टी ए। सरफेस पे फील्ड किसके वजह से लोगे, वन और टू दोनों के वजह से कि सिर्फ टू के वजह से? किसी भी लोकेशन पे खुद के चार्ज की वजह से फील्ड कंसिडर करते हैं? नो सर। इसका मतलब है कि वन, सरफेस तो वन ही है ना, तो वन पे, इस सरफेस पे हम फील्ड सिर्फ टू की वजह से कंसिडर करेंगे, क्योंकि खुद के लोकेशन पे खुद के चार्ज की वजह से कभी भी फील्ड कंसिडर नहीं करते हैं। अदरवाइज हम खुद पे ही फोर्स लगा देंगे क्यूई, और ये चार्ज खुद ही एक्सेलरेट करने लगेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो यस मैं सर। क्लेम कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो फील्ड होगा वो होगा ई टू के बराबर। इस सरफेस पे जो फील्ड होगा वो होगा ई टू के बराबर, और वो ऑल सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। डू वी एग्री ऑन दिस? यस सर। अच्छा, इस सरफेस पे कितना चार्ज है, कैन गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज? चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। सिग्मा एरिया इज। कितना है? हाँ, सिग्मा इंटू बी ए। तो जो फोर्स फील होगा, फोर्स, स्मॉल फोर्स, इसकी वैल्यू बता सकते हैं?
K into dq into बाकी का कंडक्टर का चार्ज बाय। मैं ऐसा लिख सकता हूँ डी क्यू इंटू फील्ड, सो डी क्यू इंटू ई टू, ये सॉरी। यस सर। डीए को इधर ले आता, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, क्या बोलते हैं इसको? परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, and we call this as pressure. यस सर। So pressure is, and this is due to electrostatic interaction, so we call this as electrostatic pressure. Electrostatic pressure. तो कंडक्टर के सरफेस पे अगर कोई भी पार्ट है जिसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो उसके पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर उस पे जो लग रहा है वो है सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन, वो है सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन। आर वी क्लियर विद दिस? यस सर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत जगह यूजफुल होने वाला है, इसको हमें ध्यान में रखना होगा, राइट? ठीक है, सिग्मा स्क्वायर बाई टू एप्सिलॉन। आज इसको यहीं तक रखते हैं, राइट?